माँ का घर इमोशनल स्टोरी। माँ का घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसका एक ही सहारा था, उसका एकलौता बेटा राहुल। सावित्री ने राहुल को पढ़ाने के लिए खेत गिरवी रख दिए, दूसरों के घरों में काम किया, भूखी रहकर बेटे को खिलाया। गांव के लोग कहते थे, सावित्री इतना मत कर, अपने लिए भी कुछ बचा ले। वह मुस्कुराकर कहती, मेरा सब कुछ तो मेरा बेटा है। समय बीता, राहुल शहर जाकर नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसने शहर की एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम था पूजा। शादी के बाद राहुल माँ को भी शहर ले आया। शुरू शुरू में सब ठीक था। सावित्री बहू को बेटी समझकर प्यार देती, घर का काम संभालती, लेकिन धीरे धीरे पूजा को सास का साथ रहना अखरने लगा। मम्मी जी, आप पुराने तरीके से काम करती हैं, मेहमानों के सामने कुछ भी मत बोला कीजिए, वह ताने मारने लगी। राहुल भी ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता कि माँ की आंखों में छिपा दर्द नहीं देख पाता। एक दिन पूजा ने साफ शब्दों में कहा, राहुल, या तो हम अलग रहेंगे या फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए। राहुल दुविधा में था, एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ माँ। उस रात सावित्री ने सब सुन लिया। अगली सुबह उसने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारी खुशियों में ही मेरी खुशी है, मुझे गांव वापस छोड़ाओ। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने माँ को गांव छोड़ दिया। जाते वक्त सावित्री ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, खुश रहो बेटा। लेकिन गांव पहुंचकर उसे पता चला कि उसका पुराना घर तो बिक चुका था। अब उसके पास न छत थी न सहारा। वह मंदिर के बाहर बैठने लगी। दिन में कोई दो रोटी दे देता, रात को ठंडी ज़मीन उसका बिस्तर बनती। उधर शहर में पूजा और राहुल एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी चली गई। एक बिजनेस में पैसा लगाया, वो भी डूब गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। एक दिन राहुल मंदिर गया, मन भारी था। वहीं सीढ़ियों पर उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर। वो उसकी माँ थी। राहुल की आंखों में आंसू बह निकले। माँ, आप यहाँ? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान के घर में सबको जगह मिल जाती है। राहुल माँ के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपकी ममता का कर्ज नहीं चुकाया। पूजा भी पीछे खड़ी थी, शर्म से सिर झुका हुआ। उसने भी सास के पैर पकड़ लिए। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सावित्री ने दोनों को उठाया। बच्चे गलती करते हैं, माँ माफ़ करती है, लेकिन याद रखना, माँ का दिल मत तोड़ना। राहुल माँ को वापस घर ले आया। इस बार घर छोटा था, लेकिन दिल बड़े थे। पूजा ने सच में सास को माँ का दर्जा दिया। घर में फिर से हंसी लौट आई। राहुल को नई नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। कहानी का संदेश साफ है, जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, उसे बुढ़ापे में ठोकर मत दो, क्योंकि जिस दिन माँ की दुआ साथ छोड़ दे, उस दिन किस्मत भी साथ नहीं देती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।